तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं समय रैना के बारे में। तो समय रैना इंडियाज गॉट टैलेंट से रिलेटेड सारे कंट्रोवर्सीज पर अपना रिप्लाई दिए। जहां गाइस आप लोग ने देखा ही होगा कि जब भी इंडियाज गॉट टैलेंट का एपिसोड आता है कुछ ना कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर कंट्रोवर्सी जरूर हो जाता है। सम पीपल गेट ऑफेंडेड एंड ट्विटर में काफी सारे ट्वीट्स होने लगते हैं। वेल कुछ दिनों पहले मधुर विरली वाला जो मेंबर्स ओनली एपिसोड आया था जहां पर मधुर अपने लेट फादर के ऊपर जोक्स क्रैक कर रहे थे, काफी सारे लोगों को वो इनअप्रोप्रिएट लगा था। मैंने इस टॉपिक के अराउंड एक वीडियो भी बनाया था। इसी को लेकर एक पर्टिकुलर मीम काफी ज्यादा वायरल किया था जहां पर दे वर गेटिंग क्रिटिसाइज्ड। दैट मीम वाज अपलोडेड बाय एन इंस्टाग्राम यूजर दातो वाली डॉक्टर। वेल समय रैना उनको पर्सनली डीएम करके समझाया एंड ही टॉक्ड अबाउट ऑल दीज इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सीज। वो अपना साइड ऑफ द स्टोरी बताया एंड वो कॉन्वर्सेशन को ये इंस्टाग्राम यूजर पोस्ट की थी। वो अपोलोजाइज की समय से। तो एग्जैक्टली समय रैना क्या समझाए थे, वो क्या बोले थे, आप खुद सुन लो। मेरा काम मैसेज देना नहीं है सोसाइटी को। मैं कॉमेडियन हूँ, मेरा काम है जोक्स मारना। जिसका काम मैसेज देना है वो है नेता, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट। एज अ कॉमेडियन माई ओनली जॉब इज टू मेक पीपल लाफ। और रही बात बच्चे बिगड़ने की, तो वो माँ बाप की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को ना बिगड़ने दे। कॉलेज के बाहर सिगरेट की टपरी भी होती है, हर कॉलेज के बाहर होती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो सिगरेट की टपरी बच्चे बिगाड़ रही है। राइट, जिसकी पेरेंटिंग खराब होती है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है इजीली। डोंट मिक्स एंटरटेनमेंट एंड रियल लाइफ। रियल लाइफ में बड़े दुख हैं, बड़े गम हैं। रियल लाइफ से एस्केप करने के लिए आदमी कॉमेडी देखता है, एंटरटेनमेंट देखता है, कुछ मूवी देखता है, कुछ गेम खेलता है। अब उस एंटरटेनमेंट में भी अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए समाज को सुधारने की, तो वो खराब हो गया एंटरटेनमेंट। और अब रही बात जोक किस टॉपिक पे होना चाहिए, किस पे नहीं होना चाहिए, ये तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता ना, क्योंकि सबका अपना अपना पेन पॉइंट है। कोई बोलेगा कि भाई डेथ पे जोक मत मारो, कोई बोलेगा एयर होस्टेस पे जोक मत मारो, मेरी बहन एयर होस्टेस है, कोई बोलेगा भाई चिकन खाने पे जोक मत मारा करो, मुझे बुरा लगता है। अगर एक की सुन ली तो सबकी सुननी पड़ेगी, और अगर सबकी सुन ली तो कॉमेडी तो होने से रही। एंड अगर आपको पर्सनली किसी चीज से प्रॉब्लम होती है तो आप देखो मत ना उस चीज को। मैंने एक जोक मारा था एक बार गरीब बच्चों के ऊपर, मेरे को फुल हेट आया था उस पर। सिमिलरली एक दोस्त है मेरी बंटी, उसने एक बार दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन पे जोक मारा था, उसको भी उतना ही हेट आया था। एक बार मैंने जोक मारा था अबॉर्शन पे, मुझे बहुत हेट आया था। अभी जोक मारा हमने मधुर के पापा पे, तो उस पर हेट आया। समझ रहे हो? तो टॉपिक एक नहीं है, सबका अपना अपना पेन पॉइंट है, सब अपने अपने पॉइंट को लेकर ना बड़े सीरियस होते हैं। बट द पॉइंट इज टू नॉट टेक जोक्स सीरियसली। बट यार टॉकिंग अबाउट समय रैना, तो उनका एंड पूरव जा का एक शॉकिंग वीडियो वायरल जा रहा है। वेल गाइस आपने रिसेंट टाइम्स में एक बहुत अजीब सा वायरल ट्रेंड देखा होगा जहां पर दो पर्टिकुलर लोगों के एआई किस वीडियोस बनाए जाते हैं। समय रैना के तो बहुत सारे वीडियोस वायरल गए। वेल उसी का पैरोडी करते हुए पूरव जा एंड समय रैना ये वीडियो पोस्ट किए, जैसा कि आप देख सकते हो। दे आर एक्टिंग लाइक कि भाई एआई वीडियो है ये, बट दिस इज नॉट एआई। दोनों ये मिलकर कोलैब पोस्ट किया एंड पूरव जा अपने स्टोरी में लिखे ये किसने एडिट की बीसी, एंड समय रैना लिखे दिस इज नॉट फनी, एआई नीड्स टू बी स्टॉप्ड एसएप। बहुत सारे लोगों की तरफ से रिएक्शंस आया। फर्स्ट ऑफ ऑल कृष्णा लिखे माय अपीयरेंस ऑन द इंडियाज गॉट टैलेंट हैज बीन कैंसल्ड फॉर द सेकंड टाइम। मैं ये सब हरकतें नहीं कर सकता भाई। फिर थगेश लिखे लिंक। रफ्तार कमेंट किए बाकी का मेंबरशिप वालों के लिए। तन्मय भट्ट भी यही लिखे फुल वीडियो ऑन मेंबर्स ओनली। देन बलराज बोले लगता है बहुत पैसे मिले हैं। फिर हर्ष लिम्बाचिया लिखे अमेजिंग ब्रो, वेटिंग टू सी यू विद बलराज। तो बलराज उनको रिप्लाई किए लगता है और भी पैसे लगेंगे। बट यहाँ बेसिकली समय एंड पूरव एक इवेंट के बैक स्टेज में मिले थे। वो लोग अनअकैडमी के एक इवेंट को ज्वाइन किए थे और इस इवेंट के दौरान समय रैना लिटरली अनअकैडमी को ही रोस्ट कर दिया भाई उनके सामने। बहुत सारे क्लिप्स वायरल जा रहे हैं, उसमें से आप एक छोटा सा सेगमेंट देख लो, उसके बाद मैं अनअकैडमी की तरफ से भी रिएक्शन दिखाऊंगा। Make some noise for physics वाला, let's go। सर पैसे हमने दिए। sorry, make some noise for अलक पांडे and gang। मुझे फेवरेट म्यूजिशियन के mine is Alan Walker। इस प्रिंटर को मैं कहीं और जाके अभी बेचता हूँ। जस्ट लाइक द एजुकेटर्स। एक जगह से दूसरी जगह पे भाई 2 रुपए एक्स्ट्रा मिला अनअकैडमी, यहाँ से खान अकेडमी, यहाँ से फिजिक्स वाला, पैसा दो बस सबको भाई। अब तो कहाँ मिलेंगे फिर से। But make some noise for everyone on stage. तो एलन में ही मिलेंगे। सो या पूरा कमेंट सेक्शन समय रैना के बारे में ही बात कर रहे थे। जैसे कि ये कमेंट आया था माय फेवरेट म्यूजिशियन एलन वॉकर, जिस पर अनअकैडमी की तरफ से रिप्लाई आया वाओ नाइस। फिर एक और कमेंट आया था अब एलन में ही मिलेंगे फॉर रियल, जिस पर अनअकैडमी की तरफ से रिप्लाई आया हा वेट एंड वॉच बिकॉज वी डोंट थिंक सो। बट एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं 2 ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियाज गॉट टैलेंट कंटेस्टेंट्स के कोलैब के बारे में। यस गाइस, लेटेस्ट एपिसोड के विनर कुशल भनुशाली एंड भव्या शाह के बीच में कोलैब आने वाला है। अब खुद देख लीजिए, वो अपने इंस्टाग्राम में ये वीडियो पोस्ट किए। एकदम ही भव्य शाह, उसके बाद ये हाँ भव्य भाई को देख के तो मैंने आंख फोड़ी है। अब जैसे आपने देखा भव्य शाह भी हैं, उनको भी ये कंडीशन है, तो आपको कहीं जलन नहीं होती कि मेरे जैसा और एक आ गया टाइप्स? हम सबको दिखा देंगे साथ मिलके। तो कुशल भाई नेटवर्क ठीक है, दिख रहा हो बराबर? टट्टी लग रहा है भाई। करना है कुछ साथ में मिलके? क्या करना है भाई? आर्चरी करते हैं ना। अरे स्टैंड अप कॉमेडी दोनों एक ही शो में करना है। बिल्कुल करते हैं भाई।
तो कुशल भानुशाली एंड भव्य शाह एट द हैबिटेट द बाइनोकुलर्स। सी यू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं टेक बर्नर के बारे में। तो क्या टेक बर्नर एंड उनका स्मार्ट वॉच लेयर ज़ैनाक को एक्सपोज कर दिया गया है? वेल गाइस, काफी यूट्यूबर्स उनके खिलाफ बड़े बड़े एलिगेशंस लगा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ कपल ऑफ डेज अगो रोहित राजगुप्ता लेयर ज़ैनाक के ऊपर एक वीडियो अपलोड किए थे विच इज गोइंग वेरी वायरल, एंड यहाँ पर वो स्मार्ट वॉच से रिलेटेड काफी बड़े एलिगेशंस लगाए। द फर्स्ट वन बीइंग कि ये जो स्मार्ट वॉच का एप्लीकेशन है दैट हैज बीन एंटायरली कॉपीड। यस, एपेक्स वेयर करके एक एप्लीकेशन है, उन्होंने साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखाया कि कैसे एलिजेडली ये ऐप बिल्कुल कॉपीड है, जबकि टेक बर्नर क्लेम किए थे कि उन्होंने स्क्रैच से सब कुछ बिल्ड किया है। नॉट ओनली दिस, वो ये स्मार्ट वॉच से रिलेटेड और भी काफी सारे चीजों के बारे में बात की है, कंप्लीट रिव्यू डाले हैं, इसका सॉफ्टवेयर, डेटा एक्यूरेसी, यूजर इंटरफेस, एवरीथिंग। एंड वीडियो के कंक्लूजन पार्ट में वो एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिए कि लेयर ज़ैनाक 100% एक व्हाइट लेबल्ड चाइनीज प्रोडक्ट है। और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको पूरा रिव्यू देखना होगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बट बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पर अपना रिएक्शंस दिए, जैसे कि द देशभक्त की तरफ से ये कमेंट आया था, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड एंड डेवास्टेटिंग टेक रिव्यूज आई हैव एवर सीन ऑन इंडियन यूट्यूब। फिर वेनम्स टेक लिखे डैम विद अ सल्यूट इमोजी। फिर टेकी पाठशाला लिखे भाई जो लेवल का रिसर्च एंड डेटा लेकर आए हो और जो वीडियो स्टाइल था इसका कोई भी मैच नहीं कर पाया एकदम। एंड टेक्नोलोब भी लिखे व्हाट अ वीडियो मैन, रिस्पेक्ट। बट नॉट ओनली दिस, एक और यूट्यूबर जेनजी वे टेक बर्नर के खिलाफ एलिगेशंस लगाए। वो अपने वीडियो में क्या कहे आप खुद देख लीजिए। पहले लोगों को झूठी बातें बता के अपना प्रोडक्ट बेच दिया और अभी जब लोग रियल रिव्यूज देख के कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल भी नहीं करने दे रहे। कुछ लोगों को ऑर्डर करने के पहले 3 दिनों तक कैंसिल का बटन ही नहीं दिखाया, और जब दिखाया तो कहते हैं कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि 3 दिन पुराना हो चुका है। अब तो प्ले स्टोर पे इनकी ऐप का रिव्यू लिटरली 1.3 स्टार तक जा चुका है। इनकी इंस्टाग्राम की कोई भी पोस्ट खोल के देख लो, नीचे तुम्हें सिर्फ गालियां ही मिलेंगी क्योंकि कुछ लोगों को ऑर्डर मिला नहीं है और जिनको मिला उनका ढंग से चल नहीं रहा है। और ये सारी चीजें होने के बाद टेक बर्नर अपने प्रोडक्ट को रोक के सही नहीं कर रहा है, बल्कि और ज्यादा फेक मार्केटिंग कर रहा है, फेक रिव्यूज बना रहा है, मीम मार्केटिंग करवा रहा है, जिससे और लोगों का भी कटे, जिससे जो बच्ची कुछ इज्जत है उसको भी तो नाली में फेंकना है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगर्ड इंसान एंड रुचिका के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान एंड रुचिका अपने एंगेजमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज रिवील करके बताया। यस गाइस, 5 डेज अगो वो अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट करके बता तो दिए थे कि उनका एंगेजमेंट हो गया है, बट कल वो अपने चैनल में इसके रिगार्डिंग एक व्लॉग अपलोड किए जहां पर वो पूरी तरीके से इवेंट के बारे में बात किए एंड यहां पर वो रिवील किए कि भाई उनका एंगेजमेंट 27 नवंबर को ही हो गया था। बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंड आप खुद उनसे ही सुन लीजिए। मेरे को ये था कि जब शादी होने वाली होगी उससे पहले हम सबको बता देंगे, बट क्योंकि कुछ जगहों से पता नहीं कैसे लीक होने लग गई। अरे हमारे तो इनविटेशन कार्ड पे भी लिखा हुआ था नो फोटोज नो कैमरास हैव फन ओनली, फिर भी लोगों ने बात नहीं मानी। कहीं ना कहीं से तो वो लीक हो गई। बट देन आई थॉट के इससे पहले कि तुम लोगों को किसी और से पता चले, इट्स बेटर कि मैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, वाह, to tell you guys कि हम खुद से बताएं, है ना, exactly. You guys deserve it. फैमिली में कोई तीसरा बंदा आके बात बोले उससे बेटर है अपने आप में खुद से डिस्कस कर लो। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चल ठीक है, इट्स बेटर कि हम ही बता दें, एंड थैंक गॉड आई डिड बिकॉज अभी कोई टेंशन नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एलविश यादव वर्सेस थारा भाई जोगिंदर के बारे में। तो क्या थारा भाई जोगिंदर एलविश यादव को बुरी तरीके से एक्सपोज करने वाले हैं? वेल गाइस, इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सीज चलते रहता है, बैक एंड फोर्थ होते ही रहता है। कुछ दिनों पहले एलविश यादव एंड सैंडी शाह थारा भाई जोगिंदर को रोस्ट किए थे अपने व्लॉग में, जिसके बाद थारा भाई जोगिंदर अपने इंस्टाग्राम में एक बहुत बड़ा चीज क्लेम करते हुए ये कहे, एल्विस तेरा कुत्ता बना दूंगा मार्क्स मार्केट के अंदर, सैंडी भी आ जाइए और तू भी साथ में आ जाना, और जो तेरा सिस्टम है ना पीछे का बैकग्राउंड का उसको भी साथ में ले आना। अबे जोगिंदर का तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ सकते। अगर तुम लोग पर्सनल जाओगे तो थारा भाई जोगिंदर अपनी वीडियो के साइड में उन लड़कों को उन लड़कियों को खड़ा करेगा जो तुम लोग के राज खोलेंगे। एल्विस मेरे पास तेरे इतने राज है, अगर मैं खोलने पा गया ना सोशल मीडिया पे तो मुंह छुपाने के लायक नहीं बचेगा। अरे हवाबाजी कम क्या कर, जब तेरा मन करे, जहां पर तेरा मन करे अपनी लोकेशन बता देना, थारा भाई जोगिंदर तेरे को वहां पर मिलेगा 5 घंटे के अंदर अंदर। आफ्टर दिस एलविश यादव के फ्रेंड लक्ष्य थारा भाई जोगिंदर के ऊपर एलिगेशंस लगाते हुए ये इंस्टाग्राम स्टोरीज अपलोड किए। इतना बड़ा फट्टू बना, मैं क्या बताऊं। आज के घर गए, ये भागा, लिटरली ये भागा, ये इतना भागा है, भागते भागते गायब भी हो गया। अब भाई ऑनलाइन तू कुछ भी बोल ले, रियल लाइफ में आके तेरा ना जबान चलती ना तू शक्ल दिखाता, तो बस ये बता रहा हूँ तू कितना बड़ा फट्टू है। जोगिंदर भाई ये बंदा पकड़ है, ये जोगिंदर है या कौन? भाग निकल, इसको पकड़।
तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी ऑफ अतुल सुभाष के बारे में। तो गाइस कल से आप सोशल मीडिया में इनके स्टोरी के बारे में कहीं ना कहीं सुने होंगे, सब लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं एंड सब लोग इनके लिए जस्टिस मांग रहे हैं। वेल उनके केस को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। इफ यू डोंट नो तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूं कि अतुल सुभाष वाज एन एआई इंजीनियर जो कि एट द एज ऑफ 34 खुद की जान को ले लिए ड्यू टू कांस्टेंट हरासमेंट बाय कोर्ट एंड हिज एक्स वाइफ फॉर एलुमनी। ये स्टेप उठाने से पहले उन्होंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था एंड एक पूरा लेटर लिखा था रिगार्डिंग हिज केस, जहां पर वो बताया कि एलिजिडली उनकी वाइफ डिमांड की थी उनसे 3 करोड़ का एलुमनी। उनकी वाइफ उनके खुद के बेटे का फेस तक नहीं देखने देती थी उन्हें। इनफैक्ट जौनपुर फैमिली कोर्ट की जो जज है उनके खिलाफ भी वो एलिगेशंस लगाए कि वो उनसे 5 लाख रुपए मांगी थी टू सेटल दिस केस, और भी बहुत सीरियस चीजों के बारे में बात की कि कैसे उनके खिलाफ फेक केसेस लगाया जाता था उनको फंसाने के लिए, उनको हरास करने के लिए। इंडिया एंड में वो ये सब चीजों को हैंडल नहीं कर पाए, जिसके वजह से ही टुक दैट एक्सट्रीम स्टेप। बस वो अपना फाइनल विशेष सबके सामने रखे कि उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। एंड यार जब से ये स्टोरी वायरल गया है, सोशल मीडिया में आउटरीच स्टार्ट हुआ है, तब से उनकी वाइफ एंड फैमिली और जो भी उन्हें परेशान किया उनके खिलाफ एक्शन लोग डिमांड करने लगे। एंड गेस व्हाट, आज इस केस से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है कि बेंगलुरु पुलिस ने एक एफआईआर फाइल कर दिया है अगेंस्ट हिज वाइफ एंड हर फैमिली। एंड लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जो वो एक्सेंचर में काम कर रही है, एक्सेंचर उनसे जॉब छीन ले, उनको हटा दे जॉब से। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं उर्फी जावेद के बारे में। तो उर्फी जावेद ये ब्रांड से काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। जहां गाइस कल वो अपने इंस्टाग्राम में एक मेल दिखाई फ्रॉम अ ब्रांड परफोरा कि अपेरेंटली वो उर्फी के साथ एक प्रोजेक्ट करना चाहते थे बाय द नेम ऑफ स्ट्रिप दैट डाउन। वो एक व्हाट्सएप चैट भी दिखाई थी जहां पर वो डिटेल्स मांगी थी, तो सामने से रिप्लाई आया था, वी हैड अ स्क्रिप्ट इन माइंड, विल शी बी ओपन टू स्ट्रिप। ये चीज उनको काफी ज्यादा इनअप्रोप्रिएट लगा, तो वो रिप्लाई दी, स्ट्रिप, एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? एंड फर्दर वो कही कि वो बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया बट इतना खराब एक्सपीरियंस उनका कभी भी नहीं हुआ एंड वो कुछ एक्शन लेने का भी वार्निंग दे दी। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंडियन फैन के बारे में जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड से किक आउट कर दिया गया। यस गाइस, करेंटली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में सारे मैचेस हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे इंडियन फैंस भी इसको देखने जा रहे हैं। बट एक पर्टिकुलर इंडियन फैन ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके वजह से उन्हें ग्राउंड से किक आउट कर दिया गया। वेल जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हो कि सिक्योरिटी वाले उन्हें पकड़ लिया एंड उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं एंड बाहर जाते जाते वो ऑस्ट्रेलियन फैंस को टीज कर रहे हैं बाय शोइंग देम सैंड पेपर। एंड इफ यू डोंट नो तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था रिलेटेड टू सैंड पेपर, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स सस्पेंड भी हो गए थे, तो इसी को लेकर वो टीज कर रहे थे। अब कुछ लोगों को ये काफी फनी लगा बट कुछ लोग बोल रहे कि ज्यादा ही बिलो द बेल्ट वो चल गए थे एंड ही डिजर्व दिस। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन वर्सेस एक्टर सिद्धार्थ के बारे में। तो एक्टर सिद्धार्थ अल्लू अर्जुन के ऊपर एक काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए। यस गाइस, बेसिकली हुआ क्या कि जब पुष्पा 2 रिलीज होने वाला था तो प्रमोशंस के लिए अल्लू अर्जुन एंड द पुष्पा टीम वेंट टू बिहार एंड बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर हुआ था। वेल इसी क्राउड को लेकर जब एक्टर सिद्धार्थ से क्वेश्चन पूछा गया कि आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर, तो वो बोले कि इन आवर कंट्री जेसीबी डिगिंग साइट में भी भीड़ इकट्ठा हो जाता है, तो बिहार के लोग जो अल्लू अर्जुन को देखने के लिए गैदर हुए थे, इट्स नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर वहां पर इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो क्राउड वहां पर आएगी। इन इंडिया क्राउड डजंट मीन क्वालिटी। अगर ऐसा होता तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं जीत जाती क्या? इट्स फॉर बिरयानी पैकेट एंड क्वार्टर बॉटल। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स के बारे में। तो गाइस इस साल के फर्स्ट 6 मंथ्स में कौन से सेलिब्रिटी सबसे ज्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट्स किए? वेल इससे रिलेटेड एक लिस्ट रिलीज किया गया एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एमएस धोनी सबसे ज्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट्स किए। उनका काउंट था 42। नंबर 2 में आया अमिताभ बच्चन विद 41, नंबर 3 में शाहरुख खान 34, करीना कपूर 31, अक्षय कुमार 28 एंड बाकी आप रीड कर सकते हो पॉज करके। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड्स रिचेस्ट बेगर के बारे में। तो गाइस मुंबई से वाला स्टोरी आ रहा है ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट बेगर जिनका नेट वर्थ अपेरेंटली 7.5 करोड़ का है। यस गाइस, बताया जा रहा है कि ये लास्ट 40 इयर्स से बेगर है एंड अपेरेंटली डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड द डे वो 2 से 2,500 पर डे कमा लेते हैं, विच मीन्स अ मंथली इनकम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60 to 75,000। बट इतना ही नहीं, उन्होंने काफी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं। अपेरेंटली ही ओन्स 2 फ्लैट्स इन मुंबई वर्थ 1.4 करोड़ रुपीस एंड एडिशनली वो 2 शॉप्स को रेंट में भी दिए हुए हैं, जिसकी वजह से 30,000 पर मंथ वो जनरेट करते हैं। बट जब उनसे पूछा गया कि अब तो आपके पास इतना पैसा है, अब तो आपको ये चीज करने का जरूरत नहीं है, तब वो जवाब दिए कि वो एक बेगर है बाय चॉइस। एंड फर्दर वो बोले कि आई एम नॉट ग्रीडी, मैं जेनरस भी हूं, मैं टेंपल्स एंड चैरिटीज को डोनेशंस भी करता हूं। बट यार चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्टार्टअप के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गॉन रॉन्ग के बारे में। तो गाइस कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि यस मैडम करके एक स्टार्टअप है, उनके एक एचआर मैनेजर का ईमेल वायरल जा रहा था जहां पर बेसिकली लिखा गया था कि जो भी एम्प्लॉइज हमारे सर्वे में मार्क किए थे दैट दे आर स्ट्रेस्ड, उनको हम लोग फायर कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं कंपनी से। वेल अब वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि दिस वाज ऑल प्लान टू एड्रेस वर्क प्लेस स्ट्रेस। हाँ भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग अपोलोजाइज किए कि बहुत लोग इसको लेकर खुश नहीं थे, वी आर सॉरी अबाउट दैट। बट ये चीज
रिलीज करके हम लोग हाईलाइट करना चाहते थे द सीरियस इशू ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस। अब पता नहीं यार, बहुत सारे लोगों को ये चीजें कवर अप भी लग रहा है कि वो लोग अपने गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं बाय कॉलिंग इट अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बट इवन इफ इट्स ट्रू, लोग बोल रहे हैं कि भाई दिस इज वेरी मेस्ड अप। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुभम जगदीश ने कंप्लीट कर चुके हैं 100K सब्सक्राइबर्स एंड द रॉनी शॉर्ट्स भी कंप्लीट कर चुके हैं 100K सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरी डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।